जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों शाम 5:30 बजे आपको हमारे चैनल पर हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया है? तो दोस्तों किस देश ने विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया है? तो दोस्तों यह दिया है जापान ने। यह जापान देश ने दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव जापान देश ने दिया है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस पहली बार जापान द्वारा सुझाव दिया गया है और दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। तो दोस्तों इसकी घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विश्व यात्रा बाजार की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो दोस्तों विश्व बाजार की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है दोस्तों लंदन। यह लंदन कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, लंदन वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। यह 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, घातक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह नोट जरूर कर लें, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अध्ययन के अनुसार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कितने ग्लेशियर खतरे में हैं? तो दोस्तों जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं वह कितने ग्लेशियर खतरे में आ चुके हैं? तो दोस्तों यह आ चुके हैं ग्लेशियर का 1/3 आ चुके हैं, जो दोस्तों विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, यूनेस्को द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 1/3 ग्लेशियर तापमान में वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों की परवाह किए बिना खतरे में हैं। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है किशोर रेड्डी को। यह किशोर रेड्डी को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, किशोर रेड्डी को 2022-23 के लिए सर्वसम्मानित से श्रीलंका भारत सोसाइटी का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सफल लिस्टिंग पर केस रेड्डी के लिए यूएस ट्रेजरी द्वारा भारत के किस म्यूनिसिपल बॉन्ड को चुना गया है? तो दोस्तों यह किस बॉन्ड को चुना गया है? यह चुना गया है दोस्तों बडोदरा को। यह बडोदरा को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, अमेरिकी दूतावास और ट्रेजरी ने सफल लिस्टिंग पर केस रेड्डी के लिए वडोदरा नगर निगम द्वारा जारी नगरपालिका बांड का चयन किया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों यह बना है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, स्टार भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्णन समिति की स्थापना किसने की है? तो दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राधा कृष्णन समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो स्थापना किसने की है? तो दोस्तों यह की है शिक्षा मंत्रालय ने। यह शिक्षा मंत्रालय ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांक और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किसने किया है? यह किया है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने। यह जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 7वें भारत जल सप्ताह के दूसरे दिन ग्रामीण बॉस पार्टनरशिप आगे का रास्ता पर तकनीकी सत्र आयोजित किया। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है अक्टूबर के लिए? तो दोस्तों यह जीता है विराट कोहली ने। विराट कोहली अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ, जैसे कि दोस्तों व्याख्या, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे अपने ज़बरदस्त प्रदर्शन के लिए अक्टूबर 2022 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। कोहली ने अपने कैरियर में पहली बार नए पुरस्कार के लिए नामित होने के बाद यह सम्मान जीता है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।